पॉडकास्ट में। गाइस, आज हम लोग बहुत ही स्पेशल फ्रेज सीखने वाले हैं। आज हम किस तरह के फ्रेज सीखने वाले हैं, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम कौन सा फ्रेज पढ़ने वाले हैं। आज हम 10 ऐसे फ्रेज पढ़ने वाले हैं जो हम गुस्से में यूज़ करते हैं। मतलब कि जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तब ये फ्रेज़ हम यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फ्रेज़ है एंड आप इसे गुस्से में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने फ्रेंड पे या फिर किसी पे भी। जब आप गुस्सा होते हैं ना, तो इस तरह के फ्रेज़ आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हिंदी में यूज़ करते हैं। आज हम यूज़ करेंगे इंग्लिश में, कि अगर आपको इंग्लिश में किसी पे गुस्सा करना हो या फिर कोई सेंटेंस बोलना हुआ तो कैसे आप उस फ्रेज़ को यूज़ करेंगे वहाँ पे। ओके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एंड देखते हैं आज के हमारे 10 ऐसे फ्रेज जो हम गुस्से में यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के हमारे फ्रेज सेशन को। आज का जो हमारा पहला फ्रेज है जो हम गुस्से में यूज़ करते हैं वो है, ये तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। अब सपोज दैट अगर आपके पास कोई एक्सपेंसिव सी चीज़ हो एंड अगर कोई उसे छू देता है एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो टूट गया, तो आप क्या बोलते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब इस फ्रेज को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? इसकी इंग्लिश क्या होगी? चलिए देखते हैं इसकी इंग्लिश। इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, देखिए। हाउ डे यू टू टच माई फोन। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरा फोन छूने की। हाउ डे यू टू गो देयर। आपकी हिम्मत कैसी हुई वहां जाने की। ओके, तो इस तरह से आप इस एंग्री फेस को यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा लोग यूज करते हैं एंड यू मस्ट यूज दिस। ओके, जब भी आप इस तरह के फ्रेज बोले तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तो आप आज से क्या बोलेंगे? हाउ डे यू, आपकी हिम्मत कैसी हुई। अगला फ्रेज देखते हैं। अगला फ्रेज है आज का हमारा, वो है अपनी जुबान को लगाम दो। अपनी जुबान को लगाम दो। अब ये फ्रेज हम कब यूज करते हैं? जब कोई बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, कोई गलत वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ओके, बहुत ज़्यादा बोलता है, तो हम बोलते हैं ना अपनी ज़ुबान को ना लगाम दो थोड़ा सा। ओके, काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हो तुम। तो इस तरह से हम लोग फ्रेज़ को यूज़ करते हैं ना, इस फ्रेज़ को। तो इसको अगर हमें इंग्लिश में किसी से कहना हुआ कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इसकी इंग्लिश होती है, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, माइंड योर लैंग्वेज। क्या बोलेंगे इसे? माइंड योर लैंग्वेज। अपनी जुबान को ना लगाम दो, जुबान को अपनी लगाम दो। माइंड योर लैंग्वेज। ओके, यू आर स्पीकिंग टू मच। आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। ओके, यू आर स्पीकिंग टू मच। सो माइंड योर लैंग्वेज, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। तो इस तरह से आप इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरह से। एंड अगर आप जिन पर भी गुस्सा हो तो इस तरह के फ्रेज़ आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बाद में आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज़ की ओर एंड देख लेते हैं आज का हमारा अगला फ्रेज़। आज का हमारा जो अगला फ्रेज़ है वो है, अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखो। अब सपोज दैट अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं एंड कोई इंटरफेयर कर रहा है कि अच्छा ये कैसे होता है, इसको ऐसे कैसे करते हैं, अच्छा तुम क्या कर रहे हो। ओके, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो इरिटेट करते रहते हैं बात पे। ओके, बार बार इरिटेट करते रहते हैं। अगर आप कोई काम करते हैं तो आप बोल सकते हैं अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखो, ये मत देखो मैं क्या कर रही हूँ, कि अपने काम से काम रखो, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। तो अगर आपको इसे इंग्लिश में किसी से कहना हुआ, अगर बहुत ज़्यादा कोई इरिटेट कर रहा है आपको, आपके काम के बारे में आपको बोल रहा है ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, ओके, तो आप कैसे बोलेंगे अपने काम से काम रखो इंग्लिश में? चलिए देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या होती है। इसकी इंग्लिश होती है माइंड योर बिजनेस। माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, कि ज़्यादा इधर उधर की बातों में ध्यान मत लगाओ। ओके, डोंट फोकस हियर एंड देयर। ओके, जस्ट माइंड योर बिजनेस। ओके, अपने काम से काम रखो। इस तरह से आप इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इजी तरह से एंड अपनी डेली स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर एंड देख लेते हैं आज का हमारा अगला
फ्रेज, एग्जैक्टली फ्रेज। चलिए अगला फ्रेज है, क्या है अगला फ्रेज है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओके अब अगर आप कोई काम कर रहे हैं एंड कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, बार बार पूछ रहा है नहीं, और आप कई बार उसे समझा चुके हैं फिर भी वो बार बार पूछ रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओके अभी मुझे अगर गुस्सा आ गया ना तो आई विल बीट यू। ओके मैं तुम्हें पीट दूंगी या फिर पीट दूंगा। ओके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सो अगर आपको ये फ्रेज इंग्लिश में किसी से कहना हुआ तो कैसे बोलेंगे, इसकी इंग्लिश होती है, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अदरवाइज आई विल व्हाट बीट यू, एग्जैक्टली अदरवाइज आई विल बीट यू। ओके मुझे गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ओके तो इस तरह से आप इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इजी तरह से। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला फ्रेज। सो अगला फ्रेज है आज का हमारा वो है, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा। अब इस फ्रेज को आपको अगर इंग्लिश में कहना हुआ तो कैसे यूज़ करेंगे, ये फ्रेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, जब भी अगर कोई किसी को सपोज दैट मार दे किसी कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी किसी स्कूल में, तो जो बाकी के बच्चे होते हैं सपोज दैट अगर किसी एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को मारा तो दूसरा स्टूडेंट गुस्से में उस समय तो सर आगे ओके सारा झगड़ा शांत हो गया एंड वो बोलता है ना कि ठीक है मैं तुम्हें देख लूँगा, ओके बाहर मिलो मुझसे। ओके इस तरह से बोलते हैं ना, मैं तुम्हें देख लूँगा। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इस सेंटेंस, इस फ्रेज को अगर आपको इंग्लिश में किसी से कहना हुआ ओके मैं तुम्हें देख लूँगा, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इस सेंटेंस को। चलिए देखते हैं कैसे बोलेंगे। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई विल सी यू, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा, मीट मी आउटसाइड, मुझसे बाहर मिलो। ओके तो इस तरह से आप meet me outside मतलब मुझसे बाहर मिलो। ओके तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में एंड स्पीक कर सकते हैं एंड आपको इस पे प्रैक्टिस ज़रूर करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फ्रेज़ हैं। आप इस तरह के फ्रेज़ डेली यूज़ करते रहते हैं। सो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए एंड ये ज़रूर यूज़ कीजिए ये गुस्से वाले वर्ड। ओके जब भी मतलब हमेशा नहीं, मतलब जब भी आप गुस्से में हो तो आप इस वर्ड को ज़रूर यूज़ कीजिए। जब भी आप इंग्लिश में आप इस वर्ड को यूज़ करें, इस फ्रेज़ को यूज़ करें तो इंग्लिश ज़रूर यूज़ कीजिए। ओके सो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला फ्रेज है हमारा, एक थप्पड़ दूंगा, एक थप्पड़ दूंगा। अब देखिए अब जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कोई उसे और ज़्यादा इरिटेट करता है तो क्या बोलते हैं, एक थप्पड़ दूंगा। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे अगर आपको इसे कहना हुआ एक थप्पड़ दूंगा, कैसे बोलेंगे। देखिए इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, इसको आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, आई विल स्लैप यू, आई विल स्लैप यू। एक थप्पड़ दूंगा ना दिमाग सही हो जाएगा। ओके ऐसे बोलते हैं ना, तो कैसे बोलेंगे, एक थप्पड़ दूंगा मतलब आई विल स्लैप यू। ओके अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता हो मतलब इरिटेट कर रहा हो तो आप ये फ्रेज यूज़ करते हैं ना, एक थप्पड़ लगाऊंगा या फिर एक थप्पड़ दूंगा। ओके तो आप इसे इंग्लिश में बोलिए, आई विल स्लैप यू, आई विल स्लैप यू। इस तरह से बोल सकते हैं, आई विल स्लैप यू। बाय द वे इसका मतलब ही होता है आई विल स्लैप यू। ओके तो इस तरह से आप इसको स्पीक कर सकते हैं। ओके सो अगला फ्रेज है, अपनी हद में रहो, अपनी हद में रहो। ओके सपोज दैट अगर कोई आपके बारे में किसी के सामने बहुत ज़्यादा मीन्स दैट ख़राब चीज़ें बताता है ओके कि नहीं ये ऐसे है, नहीं इसको ऐसे मतलब कि ये इस तरह से है। ओके तो आप बोल सकते हैं अपनी हद में रहो, तुम कुछ ज़्यादा ही अपनी हद क्रॉस कर रहे हो। या फिर कोई बंदा बहुत ज़्यादा अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है स्पीक करने में कोई चीज़, तो आप बोल सकते हैं अपनी हद में रहो। ओके लिमिट ज़्यादा क्रॉस मत करो, डोंट क्रॉस योर लिमिट। ओके अपनी हद में रहो। तो कैसे इस फ्रेज को यूज़ करेंगे इंग्लिश में, अगर आपको ये फ्रेज इंग्लिश में बोलना हुआ किसी से कि अपनी हद में रहो तो कैसे बोलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बोलेंगे। देखिए आप इस तरह से बोल सकते हैं, विद इन योर सेल्फ, विद इन योर सेल्फ, अपनी
हद में रहो, ओके। डोंट क्रॉस योर लिमिट, अपनी सीमा पार मत करो, अपनी हद में रहो, ओके। तो इस तरह से आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस फ्रेज, आई होप आप लोग ये सारे फ्रेज को समझ गए होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला फ्रेज। अगला फ्रेज है नर्क में जाओ या फिर भाड़ में जाओ। जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं एंड कोई अगर कहता है कि मैं जा रहा हूँ, ओके, मैं ये काम कर दूंगा, तो आप बोलते हैं भाड़ में जाओ, ओके, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब नर्क में जाओ या फिर भाड़ में जाओ, ओके, इस तरह से बोलते हैं ना। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इस फ्रेज को, कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं कैसे बोलेंगे। गो टू हेल, गो टू हेल, भाड़ में जाओ या फिर नर्क में जाओ, भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड योर हेल्प, go to hell, okay, I don't need your help, go to hell, wow, that's very good, okay। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, okay, भाड़ में जाओ या फिर नर्क में जाओ, go to hell, okay। सो इस पे आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे फ्रेज हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं एंड आई होप आप लोग भी स्पीक करते हैं जब भी आप गुस्सा करते हैं। तो आई होप आप लोग इस पे प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, ओके। एंड वन मोर थिंग कि आप इसको इंग्लिश में ज़रूर बोलेंगे जब भी आप गुस्सा होंगे। इस तरह के फ्रेज अगर आप हिंदी में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इंग्लिश ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ओके। सो अगला फ्रेज है यह सब आपकी वजह से हुआ है, यह सब आपकी वजह से हुआ है। जब भी कोई काम गलत हो जाता है तो हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं ना कि ये सब आप ही की वजह से हुआ है। तो अगर हमें किसी को कहना हुआ ये सब आप ही की वजह से हुआ है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, देखिए आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब आपके वजह से हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ओके। अगर आपने परमिशन ना दी होती तो ऐसा होता ही ना, इफ यू डोंट गेट द परमिशन सो इट विल नेवर हैपन एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब आपकी वजह से हुआ है, ओके। तो इस तरह से आप बोलते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, तो इस तरह से इस फ्रेज को आप अपनी डेली लाइफ में स्पीक कर सकते हैं, ओके। एंड किसी से भी आई मीन टू से किसी को भी कह सकते हैं, ओके। अब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को भी ऐसे ही कह देना, ओके। मतलब कि जब रीज़न हो गुस्सा करने वाला, जब ये बात हो तो देन यू कैन यूज दिस, ओके। अगला फ्रेज है दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। अब ऐसे बोलते हैं ना जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, कमरे में अगर आप खुद को बंद कर लेते हैं, ओके, एंड कोई अगर आपको मनाने के लिए आता है तो आप बोलते हैं ना दफा हो जाओ यहाँ से, ओके, दफा हो जाओ यहाँ से। इस फ्रेज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इस फ्रेज को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। अब यहाँ से मतलब फ्रॉम हेयर, ओके, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से दफा हो जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। वैसे तो आपने मूवी में बहुत ज़्यादा सुना होगा इस तरह के डायलॉग्स, ओके, दफा हो जाओ मेरी नज़रों से, यहाँ से मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, ओके। तो इन सबको आप एक ऐसे क्रिएट करके स्पीक कर सकते हैं, ओके, गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, ओके। इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एंड इसे आप लोग ज़रूर यूज़ करेंगे, ओके। जब भी आप गुस्से में इस तरह के सेंटेंस, आप इस तरह के फ्रेज बोलेंगे, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें हम लोग एंग्री से रिलेटेड फ्रेजेस सीखे हैं, ओके। सो आई होप आप लोग इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे एक्साइटिंग से फ्रेज लेके जो आपके स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। थैंक यू so much and don't forget to practice. Bye bye and best of luck for your future ahead.